हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए अपडेट लेकर आई हूँ। जितने भी स्टूडेंट इग्नू में दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले 2024 में फाइनली इग्नू ने आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को पब्लिश कर दिया। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये एग्ज़ाम फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है और आपको इस एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो बिना वीडियो को स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम जैसे ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट बॉक्स पे, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पर शो होगी जिसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट दे रखा है। यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया गया कि जब आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे, जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले, तो क्या क्या करना होगा, कौन कौन फिल कर सकते हैं, पहले तो उन्हें समझना है। देखो याद रखना, जून 2024 से पहले जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो वो सभी इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जून 2024 में अगर आपने आपका जो अगर सेशन है आपने जून 2024 को एडमिशन लिया है, तब ये एप्लीकेशन फॉर्म या एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि ये अगर आपने कभी भी किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पिछले जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए, चाहे वो दिसंबर में चाहे वो जून में, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो कि किसी कारण की वजह से वो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए, तो वो स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जनवरी 2024 का जो सेशन है वो सब आप सभी फिल कर सकते हो। यहाँ पर ऑल द कोर्स रजिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर और री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपका ये अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, ये आप याद रखना। और यहाँ पर जितने भी दिसंबर 2023 के सेशन है, चाहे आप डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सब कुछ इसमें आप लोग कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। देखो यहाँ पर एक बात याद रखना कि आप में से मैंने आपको कई बार बताया कि मास्टर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म में बेशक आपको सेमेस्टर वाइज शो हुआ है, बट हम आपका एग्ज़ाम ईयरली होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की गाइडलाइन देखो। यहाँ पर हमारा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा है आज की डेट पर ही आपको देखने को मिलता है। और याद रखना लास्ट अप्लाई जो है इन्होंने आपका, ये आप डेट देख सकते हो, तो लास्ट 15 अक्टूबर को आप अपने इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो विदाउट लेट फीस। वैसे तो इसके आगे भी ये डेट एक्सटेंड करेंगे, हमेशा ही करते हैं, नो डाउट। कम से कम अभी आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म बिल्कुल आपके अक्टूबर के एंड तक भरा जाएगा, फिल किया जाएगा, फिर नवंबर में लेट फीस के थ्रू होगा। लेकिन अभी से आपके सितंबर से हमारा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपका 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी हम लेट हैं बट इट्स ओके। तो याद रखना कि आप 2 सितंबर से लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, लेकिन आगे भी डेट एक्सटेंड होगी, बिल्कुल श्योरिटी है 100% की। लेकिन कोशिश करना कि आप सभी इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को ऑन टाइम फिल करना। आगे की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपका 9 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपको भरना है। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ें बताइए वो समझो। आपको पर सब्जेक्ट के लिए 200 रुपये पे करने हैं, ठीक है। मान लो कि अगर आप बीए कर रहे हो या फिर मतलब बैचलर कर रहे हो या मास्टर कर रहे हो किसी भी कोर्स से, और मान लो कि आपके सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट हैं, है ना, या 4 सब्जेक्ट है, तो पर सब्जेक्ट की बात की है इन्होंने। पर सब्जेक्ट में आपको 200 पे करना होता है, ठीक है। जितने सब्जेक्ट का आप यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन जो आप फॉर्म फिल करोगे उतनी फ़ीस आपको यहाँ पर पे करनी होती है। और फिर इन्होंने बताया कि अगर आप 16 अक्टूबर के बाद यहाँ पर पे करते हो तो 200 रुपये आपको पर सब्जेक्ट, याद रखना। लेकिन आप में से बाई चांस कि कभी हम आपने इनकी डेट के बाद एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करोगे तो लेट फीस लगेगी, जब 1100 हमें पे करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सभी को ऑनलाइन भरना है, सब एक एक करके भर सकते हो। और बहुत ध्यान से समझना, क्यों, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में से आप में से बहुत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इग्नू में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन उन्होंने लिया है, तो वो सब पूरे 6 के 6 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम 1 या 2 सब्जेक्ट का देकर आते हैं। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगी, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो, चाहे आपकी बैक आई हो, चाहे आप री एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो,
तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो इन बातों का ध्यान रखना है कि आप ये डिसाइड करो कि आप दिसंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की फ़ीस पे कर दी तो यहाँ पर फ़ीस रिटर्न नहीं होती, चाहे आप सभी एग्ज़ाम देकर आओ चाहे मत देकर आओ, सामने वाले को पैसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आप लोग, और देख लो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर हमने अभी एडमिशन लिया है तो हमें एक बार में ही 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं। अगर आपको लगता है कि अभी हमारे पूरे 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो आपको जितने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई और आपको लगता है कि आप इतने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अभी दिसंबर में दे सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ सकूं, तो आप उतने ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, एमए हिस्ट्री कर रहे हो यार, एमए हिस्ट्री का जो आपका कोड है MHI 101, MHI 102, ऐसे करके MHI 104। बाई चांस आपको सिर्फ यही 3 एग्ज़ाम देने, तो आप सिर्फ इन्हीं का दो। बाकी के जो आपके 105, 106, 107 है, अगर आपको लगता है कि मैं इनके एग्ज़ाम नहीं दे पाता, अभी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है, तो आप कोई इशू नहीं है, तब नेक्स्ट ईयर जब जून में एग्ज़ाम होगा तब दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी डाउट रहता है कि मैम इससे हमारे रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो अगर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हुई है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी बैक आएगी। फेल होने से तो अच्छा है कि आप एग्ज़ाम ना दो, उस अभी के टाइम पर ब्लैंक रहेगा, लेकिन जैसे ही आप जून में एग्ज़ाम दे दोगे तो आपके रिज़ल्ट में वो भी मेंशन हो जाएगा। आप सभी को पता है कि वैसे तो मास्टर करने की वैलिडिटी 2 साल होती है और बैचलर करने की 3 साल, लेकिन अब आपको क्या है, ये पूरा करने के लिए 5 साल का टाइम दिया गया है। तो इन 5 सालों में आप इन मास्टर को कंप्लीट करते रहो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो जिसको जैसे करना है, टाइम है, वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा करना ठीक है, यानी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सिचुएशन आपकी होती है। लेकिन एक बात याद रखना कि आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म उन्हीं सब्जेक्ट का और एग्ज़ाम फ़ीस उसी का पे करना जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले हो। जिसका नहीं देने वाले उसकी फ़ीस मत पे करना। और यहाँ पर फ़ीस रिटर्न नहीं होती है, चाहे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे चाहे नहीं देने जाएंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम छूट गया हो, चाहे आप लेट पहुँचे हो, कोई मैटर नहीं करता। एक बार एग्ज़ाम फ़ीस यहाँ पे हो गई तो पे हो जाती है। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें याद रखना जब आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कौन कौन एलिजिबल है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर जून 2024 से जितने भी पहले के स्टूडेंट हैं, आप सभी इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था कि आपको अपना ABC अकाउंट सबको बनाना है, ताकि फिर इन फ्यूचर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको डिजी लॉकर जो ऐप है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कि जब आप अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करोगे तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। देखो, रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने ऑन टाइम यहाँ पर पे करना है। और देखो, जब आप एग्ज़ाम में फिर हॉल टिकट आपको मिल जाएगी। हॉल टिकट देखो, जो आपको पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो हॉल टिकट क्या होगा कि नवंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, और उसकी अपडेट आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगी ऑन टाइम। तो उसके लिए अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारी, चाहे आप कुछ भी कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, ये सारे कोर्सेज़ हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कौन कौन से यहाँ पर आप कर सकते हो, और साथ में ये सारा कुछ मेंशन कर रखा है। स्क्रॉल करके आप लोग नीचे आएंगे और इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे, सारा कुछ आप लोग यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका रिफ़ंड नहीं होता है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना हॉल टिकट में। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पे यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है, और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे क्या करना है, ऐसे क्लिक करेंगे। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, लेकिन आगे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगी। देखो, यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी कि पहली बात, आप में से कोई ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जब अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को फिल करोगे तो बाद में उन्हें आता है कि मैम हमें अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चेंज करना है। देखो, मैं आपसे कहूँगी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी नहीं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के फिल करना, बाद में कर लेना।
लेकिन अगर आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर अपनी पहली कोशिश करना है कि अपने नियर अबाउट ही यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करें। और दूसरी चीज़ याद रखना कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर अभी तो, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो अभी आपको कोई भी हर जगह सीट अलॉट हो जाएगी। बाद में ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस होती है कि मैम हमें जो अपना सेंटर चेंज करना है, पहले हम दिल्ली में रहते थे लेकिन अब हम बिहार में शिफ्ट हो गए हैं, अब हमें इसको यहाँ करना है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हो जाता है शिफ्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये तभी शिफ्ट होगा अगर वहाँ के जो भी कॉलेज होगा, अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल होंगी तभी ये आप लोगों का जो सेंटर है वो चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सबने एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया होता है और लास्ट में यहाँ पर सीट बचती नहीं है और उसके बाद फिर आपको सीट मिलेगी नहीं। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को जल्दबाजी में फिलअप ना करके आपको क्या करना है, बहुत केयरफुल तरीके से फिल करना है। क्लियर हुआ? तो जब आप लोग उस पर क्लिक करोगे जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद आप सभी को अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। आप जिस भी कोड के लिए अप्लाई कर रहे हो प्रोग्राम में, मान लो कि आप मास्टर हिस्ट्री से कर रहे हो तो MAHI, अगर पुराने सिलेबस के हो तो MAH, हिस्ट्री के इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो MEG, ठीक है, BA हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कर रहे हो तो BH, ये सब इस तरीके का आपको जो भी प्रोग्राम कोड है वो सेलेक्ट करना और उसके बाद आपको सिक्योर कोड पे सेलेक्ट करना है। जब आप ये सारी चीज़ें फिलअप कर लोगे, इसके बाद आपके पास स्क्रीन पे क्या शो होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो आप सभी को मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये इमेज दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं उसे ओपन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे इनरोलमेंट और ये सारी बातें। जैसे ही आप अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड कर लोगे तो देखो आपका प्रोग्राम कोड, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, आपको अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर वहाँ पर सेलेक्ट करना है और आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कोड, मान लो आपने जो भी कॉलेज वहाँ पर सेलेक्ट करोगे, माता सुंदरी कॉलेज हुआ, श्यामलाल कॉलेज हुआ, जो भी, उसका आप लोगों को वहाँ पर क्या करना है, उसका सेंटर कोड चेक करना, गूगल से सर्च करोगे ईजिली से मिल जाएगा, वो आपको करना है। फिर आपका स्टूडेंट नेम मेंशन करना है, आपका एड्रेस पूछा जाएगा वो मेंशन करना है, आपको अपना सिटी, स्टेट, पिन कोड ये सब आप खुद ही कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, और आप PWD कैंडिडेट है यस या नो, आधार कार्ड ऑप्शनल है, पे करना है, मेंशन करना है तो कर सकते हो। देखो उसके बाद ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको जो इतने सारे सब्जेक्ट के जो नंबर दे रखे ना 1 2 3 4, यहाँ पर आपको ये जो एरो बना है इस पर क्लिक करोगे तो जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो उस पर सिर्फ उनको सेलेक्ट करना है। मान लो कि आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो MHI 101, फिर आपने सेलेक्ट किया MHI 104, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से 105 106 वटेवर जितने भी सब्जेक्ट, अगर 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो 6 मेंशन करना, 3 2 1 आपके ऊपर, सिर्फ यहाँ पर उतने ही सब्जेक्ट मेंशन करना, उतने ही सेलेक्ट करना जितने आप सभी अपने एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने वाले हो दिसंबर 2024 में। जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे ना उसके बाद पेमेंट की बात आएगी, तो फिर आपको पेमेंट करनी है तो उतने ही, क्योंकि यहाँ पर पर सब्जेक्ट 200 है, 6 सब्जेक्ट की, अगर मान लो 6 सब्जेक्ट की चूज़ करोगे तो 1200 आपको पे करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फिर पेमेंट कर देनी है, फिर आपको आगे जाके जब हॉल टिकट मिलेगा तो उसमें आपकी इमेज, आपको अपनी फ़ोटो भी करना है, आगे जाके आपसे क्या मांगेंगे, आपके फ़ोटो और सिग्नेचर ये सब कुछ रखना। तो ये सब कुछ जब आप कर लोगे तो फाइनली आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन के साथ आ जाएंगी। अब ये सारी बातें आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो उसके बाद आगे का मैं आपको बताती हूँ। तो उसके बाद देखो आपने क्या हुआ, मोड ऑफ पेमेंट आप देखोगे, अमाउंट, एप्लीकेशन डेट भी है और उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगी जब आप अपना ये पूरा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर लोगे। तो आशा करती हूँ आपको ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन इसको फिल कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, आगे भी डेट एक्सटेंड होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाकर के आप फिल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी लिंक ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सभी अब फॉर्म फिल करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप वेट करना, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग फिर आप इस फॉर्म को फिल करोगे तब भी आप लोग कर पाओगे। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और
मेरे चैनल पर बने रहिए। और इसी तरीके से आप MA हिस्ट्री वाले, BA हिस्ट्री वाले, अगर आप सभी को नोट्स या क्लासेस चाहिए तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी की अपडेट आप इस पर व्हाट्सअप नंबर के टेस्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।